तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं लेती हूँ वापस। हेलो। हाँ दया भाभी, मैं भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोले बोले बूढ़े भाई। टप्पू है घर पे? हाँ हाँ है ना। तो जरा उसको मेरे घर पे भेजिए ना, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। हैंग मतलब? लटक गया है, बिगड़ गया है, जरा भेजिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं भेजती हूँ। हाँ थैंक यू। टप्पू बेटा, तुम्हें भिड़े भाई के घर पे जाना है, उनका कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए। टप्पू, तूने कब से ये कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया? अरे कुछ नहीं दादाजी, उनका कंप्यूटर हैंग हो गया होगा। और वैसे भी कंप्यूटर के मामले में भिड़े अंकल मेरे स्टूडेंट है। अरे वाह। टप्पू बेटा, देखो भिड़े भाई के घर से तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कुछ भी उल्टा सीधा काम मत करना हो। डोंट वरी मम्मी, टप्पू कोई शरारत नहीं करेगा, पक्का। और सुन, तुम्हारे चेहरे पर रंग लगा है, मुंह साफ करके जाना। हाँ। ये टप्पू टप्पू हळू, टप्पू ये तबला बजा रहा है लड़का। ये अरे हळू करने दो ना। अरे काय तुम। लो भिड़े अंकल, फॉल्ट मिल गया। क्या फॉल्ट मिल गया? भिड़े अंकल, आपका कंप्यूटर इसलिए हैंग हो रहा है क्योंकि आपने बैठे बैठे 1 लाख से भी ज्यादा टेम्पररी फाइल जमा कर दी। इतनी फाइलें जमा करने की क्या जरूरत थी? घर में ऑलरेडी इतनी फाइलें पड़ी है। अरे टप्पू, मैंने कोई फाइल जमा नहीं की भाई, तू क्या बोल रहा है? अरे माजी आंटी, भिड़े अंकल को मत डांटिए, इसमें भिड़े अंकल का कोई फॉल्ट नहीं है। तो किसका फॉल्ट है? माधवी आंटी, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। जब भी हम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं या फिर कोई साइट ओपन करते हैं या फिर कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली टेम्पररी फाइल्स बन जाती है और ये सारी टेम्पररी फाइल्स टेम्पररी फोल्डर में अपने आप अपनी जगह बना देती है। इसी की वजह से आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये सारे टेम्पररी फाइल डिलीट हो जाएंगे वैसे ही आपके कंप्यूटर की स्पीड फिर बढ़ जाएगी और आपका कंप्यूटर बार बार हैंग भी नहीं होगा। अरे तो जल्दी से फाइल्स डिलीट कर दे टप्पू। भिड़े अंकल, वो फाइल डिलीट ही हो रही है। देखना भिड़े अंकल, आपको 3 GB फ्री स्पेस मिलेगी। वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ? आई तुम्हें पता है, टप्पू सच्ची में कंप्यूटर्स का मास्टर है। स्कूल में भी जब भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर सबसे पहले टप्पू को ही बुलाती है। अरे वाह, होशियार है। हाँ आप भी सब सीख लीजिए उससे। हाँ हाँ सीखूंगा। थैंक यू मास्टर टप्पू जी। जो वेलकम भिड़े अंकल, लीजिए आपके सभी फाइल डिलीट हो गई। वाह, सभी फाइल्स डिलीट कर दी तुमने? अरे मतलब टेम्पररी फाइल्स डिलीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। अभी उठो, मुझे काम करना है। हाँ? बिजली का बिल कितना बढ़ गया, सीधा डबल। सेठ जी, हाँ जरा यहाँ आपका साइन कर दीजिए। हाँ। अरे नट्टू काका, वो याद आया, और सुबह आपने कौन सा काम याद कराने के लिए फोन किया था? नहीं सेठ जी, मुझे याद नहीं आया, आपको याद आया? अरे मुझे याद आया होता तो आपको अभी पूछता क्यों नट्टू काका? आइंदा जब भी मैं आपको कुछ याद रखने के लिए कहूँ ना, तुरंत लिख लेने का डायरी में। क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं? अरे हाँ सेठ जी, मैंने लिखा है। चलो हाँ, लेकर आओ। कहाँ लिखा है? सेठ जी, कहाँ लिखा है और याद नहीं आ रहा। नट्टू काका, अभी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, थोड़ी बादाम खाओ, बादाम। सेठ जी, आप जो पगार मुझे देते हैं ना, उसमें बादाम तो क्या सिंगदाना भी नहीं परवड़ता। एक बार आप मेरी पगार बढ़ाइए, फिर देखिए बादाम, पिस्ता, चारोड़ी, किशमिश, अखरोट सब खा के मेरी याददाश्त कैसी बढ़ती है। पगार बढ़ाने की बात आपको बराबर याद रहती है, काम की बात याद नहीं रहती है। अरे हाँ सेठ जी, मुझे याद आ गया। हाँ। लेकिन आधा याद आया। आधा? सेठ जी, मुझे ये याद आ गया कि सवेरे आपको किसी से मिलने जाना था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि किसको मिलने जाना था। अरे हाँ, आज सुबह 9 बजे बैंक के मैनेजर के साथ मेरी मीटिंग थी। ए भगवान, 11 बज गए, अभी तो वो हेड ऑफिस के लिए निकल गया होगा। फिर से मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सेठ जी, अपॉइंटमेंट लेने का आप याद रखेंगे या मैं याद रखूं? मैं याद रखूंगा। लाओ, कहाँ साइन करनी है इस पे?
सेठ जी, मैं सोच रहा हूँ जमाना कितना आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम भी जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चले। हाँ तो चल तो रहे। पहले बड़े बड़े मोटे मोटे बॉक्स वाले टीवी बेचते थे, अभी पतले पतले एलसीडी बेच रहे। वो सब तो ठीक है सेठ जी, लेकिन क्यों ना हम हमारी कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कंप्यूटर पे खोलें। कंप्यूटर पे? मैं कुछ समझा नहीं। आई एक्सप्लेन। यू नो वेरी वेल का जमाना इंटरनेट का है, तो क्यों ना हम इंटरनेट पे www.gadaelectronics.com नाम की दुकान शुरू करें। क्या? फिर देखिए हमारा बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना हो जाएगा और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सारी दुनिया में फेमस हो जाएगा। नट्टू काका, पहले ये जो दुकान खोल रखी है इसको तो ठीक से संभालो। यहाँ के ऑर्डर पूरे होते नहीं, आपको कंप्यूटर पर दुकान खोलनी है। सेठ जी, मैंने कितना अनमोल आइडिया आपको दिया ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। अनमोल आइडिया बिजनेस बढ़े उसके लिए बताया कि आपकी पगार बढ़े उसके लिए बताया? सेठ जी, बिजनेस बढ़ेगा तो पगार तो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा ना। लेकिन आपको मेरा पगार बढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। नट्टू काका, फिलहाल आप अपना इंटरेस्ट ये सब ऑर्डर की डिलीवरी करने में लगाइए। लीजिए, जाइए। कंप्यूटर पे दुकान खोलना है, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सोनू, क्या हूँ? अभी उठो, कंप्यूटर के सामने से मुझे बैठने दो। 2 मिनट, मुझे बस अपना फोटो टैग करना है। वाह, पहले का तो चैट करना है, अभी क्या तो फोटो टैग करना है। अरे उठो ना सोनू, मुझे मेल चेक करने हैं। 2 मिनट। 15 मिनट से ये लड़की 2 मिनट ही बोल रही है। सोनू, अभी तुम अगर कंप्यूटर के सामने से नहीं उठी ना तो मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा। कितने? जिसको बुलाना है उसको बुलाओ। काय गो? बाबा तुम्हें बुला रहे थे। काय हो? अरे मैंने नहीं बुलाया। काय महाशानी मुलगी है ये। अरे कब से कंप्यूटर पे बैठी है, उठ ही नहीं रही है। और पिछले 15 मिनट से माधवी 2 मिनट बाबा कर रही है। अरे मुझे मेल चेक करने माधवी। हो गया, अब आप कंप्यूटर पे बैठ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मोस्ट वेलकम बाबा। गुड नाइट। गुड नाइट। चल 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 चल। मुझे किस लिए बुलाया? वो सोनू को पूछो। ये रे बाबा बापले को। और जरा बगाओ कौन है? बोले अरे सोनी भाई, आप आइए आइए। अब माधवी भाभी कशात मजेत मजेत। अपने एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम पिढे साहब कितने हैं? वो क्या कंप्यूटर पे बैठे हैं? और पिढ़ो, और काम तो होता रहेगा। और चले यार सोडा पीने। अहो, ऐकलं का? सोडी भाई आए हैं, सोडा पीने जा रहे हैं ना आप? और पिढ़ो, तू आ रहा है या मैं जाऊं? लगता है नहीं आएंगे, अभी अभी बैठे हैं ना कंप्यूटर पे, इसलिए। और ठीक है यार, कंप्यूटर पे बैठा रहा, मैं चलता हूँ सोडा पीने। देखा माधवी भाभी, मंडल आपला भारी आहे। ओ बाय। मराठी भारी आहे यांचं। कौन था माधवी? सोडी भाई थे ना? मुझे लगा सोडी था। ये और इनका कंप्यूटर कठिन है। क्या बात है भाई, आज हो मास्टर भिड़े दिखाई नहीं दे रहे। लगता है आत्माराम आज जल्दी सो गए। और नहीं आते हुए मैं गया था उसके पास, तो मस्त कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ। ले, अभी कुर्सी छोड़ के कंप्यूटर पे बैठने लगा। अरे नहीं, मैं सचमुच पूछ रहा हूँ। भाई अब्दुल, क्या डाला क्या सोडा में? सब हंस रहे हैं ऐसे। लो, आ गया भिड़े।
अब्दुल सोडा दो बीड़ा को। गुड इवनिंग जेंटलमैन। आ गया रत्नागिरी का अंग्रेज। ये लो बेटा साहब। और पिड़ो, और मुझे तो लगा तू सोडा पीने आएगा ही नहीं। अरे सोडी क्या था, मुझे कुछ मेल्स को अर्जेंट रिप्लाई करने थे इसलिए टाइम लग गया, वरना तेरे साथ ही आ जाता मैं। ओहो, तुमको कौन इतना मेल भेजता है भाई? होगी कोई फीमेल। लेकिन बेटा इसका मतलब मार्केट में बात सही चल रही है आजकल कि तुम कंप्यूटर पे कुछ ज्यादा ही बैठ रहे हो यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेहता साहब, कंप्यूटर की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की है, तो हमें भी फायदा उठाना ही चाहिए। और इंटरनेट तो नॉलेज का खजाना है, खजाना। पूरी दुनिया मानो एक बोट पे आ गई है। पूरी दुनिया बोट पे आ गई, यानी पूरी दुनिया डूब जाएगी। अरे सोडी, बोट मतलब उंगली, मराठी में उंगली को बोट बोलते। ओहो अच्छा अच्छा। और शिक्षक साहब फिर ऐसे खुल के बोलो ना। बोट लावू तिथे गुदगुदी असते ना। अच्छा मेहता साहब, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। बेटे मैं तुम्हारी तरह सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ भाई। ओ पिड़ू, और तूने मुझे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी नहीं। अरे सोडी, तुम्हारा अकाउंट कहाँ है, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेजूं? खलास खत्म छोटे, अभी तुम भिड़े के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। ओ एक मिनट जेठा भरा, और मैं कंप्यूटर की मदद नहीं लेता दोस्ती करने के लिए, और मैं सीधे हाथ बढ़ाता हूँ, गले लगाता हूँ, और होगी अपनी दोस्ती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये होती है फ्रेंडशिप। हाँ देखा अभी। चलो मंडली, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा यार? अभी आए अभी जा रहे हो, थोड़ी देर रुको, गप्पे वप्पे लड़ाते हैं। नहीं मेहता साहब, मुझे क्या है ना, वो एक नेट पर एक विषय के बारे में सर्च करना है, और बड़े दिनों के बाद मुझे एक रत्नागिरी का दोस्त मिला है ऑनलाइन, तो उसे जरा चैटिंग करनी है। हाँ मिलता है। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। बोलो, इधर जीते जागते दोस्त लोग खड़े हैं, उनके साथ बात नहीं करनी है, और वो नेट पे दूर दराज दोस्त बैठा है उसके साथ बात करनी है। बोलो। और नहीं तो क्या। क्या कहे जेठालाल, आजकल लोग दोस्ती तो क्या बिजनेस भी नेट पे बैठे बैठे कर लेते हैं। सही बात है, आजकल तो नेट की मदद से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर विदेश में भी बैठ के मरीजों का इलाज यहाँ कर देते हैं। की गल कर रहे हैं? हाँ एकदम करेक्ट कहा आदि भाई आपने। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में सबका लाइफ 2G, 3G और 4G की स्पीड से बदल रहा है। जी जी जी। लेकिन कुछ भी कहो दोस्त, भले ही नेट की वजह से दुनिया काफी नजदीक आ गई हो, लेकिन असल में इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पर्सनल टच रहा ही नहीं। मतलब सब लोग टच स्क्रीन के टच में आ गए ना। टच कहा आपने? मतलब सच कहा आपने। और मेहता साहब की गल कर रहे हो कि पर्सनल टच नहीं रहा, एलो हो गया पर्सनल टच। अरे ऐसे नहीं सोडी। सोडी मतलब कमाल है भाई। अरे सोडी, मैं इस टच की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो याद करो ना पुरानी बातों को। पहले लोगों की सोशल लाइफ होती थी, सोशल गैदरिंग्स हुआ करती थी, हम त्योहारों पे एक दूसरे के घर जाते थे। अब तो सारी विशेष सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैठ के एक दूसरे को देने लगे। हाँ, हमारी दुनिया वहीं सिमट गई है। बिल्कुल भाई, किसी को विश करना हो तो कंप्यूटर या मोबाइल पे सेंड का बटन दबा दो कि हो गया विश। एकदम करड़गा पोपटलाल तुमने। आजकल लोग अपने पुराने दोस्तों को भूलकर नेट पर विदेशी दोस्तों के साथ में घंटों चैटिंग करते हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो नाके का नेट हो गया। नाका नेट क्या मतलब? नाके पे बैठ के सब लोग बातचीत करते थे, वो अभी नेट पे बातचीत करते। सही कहा जेठालाल तुमने। एक जीनियस है इंटरनेट के, शॉन पार्कर साहब। शॉन पार्कर कहते हैं कि भाई पहले दुनिया खेतों और गांवों में बसती थी, फिर दुनिया शहरों में बसने लगी, और अब तो दुनिया इंटरनेट पे बस रही है। मेहता साहब, दुनिया कहीं भी जाकर बसे, चांद पे, मंगल पे, कहीं भी बसे। भाई हम लोग तो रोज इधर ही अब्दुल की दुकान पे आके बसेंगे, क्या बोलते हो? आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो।